क्या आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर JH01AB12345 है? अब जरा सोचिए, आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो और ठीक आपके आगे वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी JH01AB12345 हो, तो आप चौंक तो जरूर जाएंगे। जी हाँ, झारखंड से एक ऐसा ही बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि राज्य में 35,367 वाहन एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर चल रहे हैं। इस गंभीर मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन सचिव को नोटिस जारी किया है और सरकार से 10 जुलाई तक विस्तृत जवाब मांगा है। ये मामला एक जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसे मिथुन कुमार की ओर से दायर किया गया। इस पर सुनवाई चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में हजारों वाहन समान रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ संचालित हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला किसी एक दो गाड़ियों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में घुसी एक बड़ी अनियमितता का संकेत देता है। रिपोर्ट के अनुसार ये गड़बड़ी तब सामने आई जब झारखंड परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यावसायिक वाहनों के डेटा की जांच की। उसी जांच में ये बात सामने आई कि बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहनों ने अवैध रूप से एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया है। याचिका में ये कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वाहन मालिक रोड टैक्स, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों की अनदेखी कर सके। यानी मामला सिर्फ नंबर प्लेट की गड़बड़ी का नहीं, बल्कि संभावित कर चोरी और रेगुलेटरी सिस्टम से बच निकलने की कोशिश का भी है। अब जरा सोचिए, अगर सड़क पर एक ही नंबर के कई वाहन चल रहे हों तो हादसे की स्थिति में असली वाहन की पहचान कैसे होगी? अगर कोई हिट एंड रन हो, कोई अपराध हो, कोई जब्ती हो या बीमा क्लेम का मामला आए तो जांच एजेंसियां किस वाहन को सही मानेगी? यही वजह है कि याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ऐसी अनियमितता से सड़क दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं की जांच और वाहन स्वामित्व की पहचान तीनों में गंभीर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। सुनवाई के दौरान एक बेहद गंभीर मुद्दा भी उठा, बसों का मॉडिफिकेशन और गलत कन्वर्जन। अदालत को बताया गया कि टैक्स बचाने के लिए कई बसों का नियमों के खिलाफ कन्वर्जन किया जा रहा है, यानी वाहन का इस्तेमाल कुछ और, कागजों में श्रेणी कुछ और टैक्स देनदारी कुछ और। यह पूरा खेल सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े करता है। इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कथित गलत कन्वर्जन में स्कूली बसों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। प्रार्थी पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है और अगर नियमों के विरुद्ध परिवर्तित वाहन स्कूल या सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल हो रहे हैं तो यह केवल वित्तीय फर्जीवाड़ा नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का मामला बन जाता है। याचिका में केवल वाहन रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप है कि लाइसेंस जारी करने से पहले जरूरी जांच और सत्यापन नियमों के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। कई मामलों में निचले स्तर पर ही औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं। इतना ही नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल का आरोप भी सामने आया है। इस पूरे मामले को देखें तो इसमें से कम 4 बड़े सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला, क्या झारखंड में परिवहन डेटाबेस और पंजीकरण प्रणाली में भारी स्तर पर गड़बड़ी है? दूसरा, क्या टैक्स बचाने के लिए संगठित तरीके से नंबरों का दुरुपयोग किया गया? तीसरा, क्या वाहन मॉडिफिकेशन और कन्वर्जन की आड़ में सुरक्षा नियमों को दरकिनार किया गया? और चौथा, क्या लाइसेंसिंग सिस्टम में भी ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा है? हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार 10 जुलाई तक इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करे। इसका मतलब है कि अब सरकार को बताना होगा कि 35,367 वाहनों वाले इस आरोप की सच्चाई क्या है, विभाग ने अब तक क्या जांच की, किस स्तर पर जिम्मेदारियां तय की गई और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। यह मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में व्यावसायिक वाहन, बसें, स्कूल वाहन, खनन और माल ढुलाई से जुड़ा परिवहन ढांचा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स, फिटनेस और लाइसेंसिंग जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर ही भरोसा डगमगा जाए तो इसका असर सिर्फ सरकारी राजस्व पर नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये महज प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है?
क्या विभागीय स्तर पर मिलीभगत हुई है या निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल रहा? और सबसे अहम, क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार अफसरों, कर्मचारियों या वाहन मालिकों पर ठोस कार्रवाई होगी? झारखंड हाईकोर्ट की नजर इस मामले पर है और अब अगली सुनवाई तक सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा। झारखंड के इस बड़े परिवहन फर्जीवाड़े पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।